हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो गया था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो ये वाला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें से सबसे ज़्यादा या तो वेरी शॉर्ट आते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें वैसे एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जनसंख्या के ऊपर, वो मैं जब नोट्स की वीडियो डालूंगी तब आप देख लेना। वैसे सारे शॉर्ट नोट्स हम कवर करेंगे। तो आज के जो शॉर्ट नोट है वो है, फर्स्ट शॉर्ट नोट है कि उल्ब भेदन या फिर एमनियोसेंटेसिस, AMNIOCENTASIS, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। ये शॉर्ट नोट आता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है और कभी कभी कुछ नहीं पता लॉन्ग में दे दे 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इस तकनीक का यूज़ गर्भावस्था में भ्रूण की उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। तो अगर कोई शॉर्ट में पूछे कि उल्बभेदन का यूज़ क्यों होता है, तो गर्भ अवस्था में भ्रूण की उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी के लिए। ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, या फिर नॉर्मली कोई टीचर ही आपसे पूछ ले कि उल्बभेदन का यूज़ क्यों होता है, कि गर्भ अवस्था में भ्रूण की जो उपापचयी अवस्थाएं होती हैं उनकी जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो तैरता। जो भ्रूण है वो कौन से फ्लूइड में, ये भी वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि जो भ्रूण है वो कौन से फ्लूइड में तैरता रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, यहाँ पे आएगा एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर इसमें पाए जाने वाले सेल्स का संवर्धन करके गुणसूत्र में असमानताओं का अध्ययन करा जाता है। तो ये इस तकनीक में क्या करते हैं, जो भ्रूण है उसकी उपापचयी क्रियाएं जाननी होती हैं कि भ्रूण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई डिजीज तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भ्रूण किस में तैर रहा है हमारा, एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण तैर रहा है, तो हम एमनियोटिक फ्लूइड का क्या ले लेंगे, इंजेक्शन से सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल को लेकर क्या करेंगे, उसमें जो इस एमनियोटिक फ्लूइड में या फिर भ्रूण में जो भी सेल्स पाई जा रही हैं, कोशिकाएं, उनका संवर्धन करेंगे। संवर्धन मतलब टेस्ट करेंगे। गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा, में असमानताओं का अध्ययन करते हैं। असमानताओं से मतलब है किसी प्रकार की कोई दिक्कत, या फिर जैसे ऐसा हो गया कि क्रोमोसोम एक साइड में बड़ा है एक छोटा है, या फिर कोई डिजीज़ है, तो उसका अध्ययन करते हैं। और ये लाइन जो है ये एक्स्ट्रा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आनी है आपको। लेकिन आजकल इस तकनीक का उपयोग मादा भ्रूण हत्या के लिंग परीक्षण में के रूप में किया जाने लगा है। मतलब जैसे ये देखने के लिए कि बेटी है या फिर बेटा है, तो इसके लिए एमनियोसेंटेसिस करा लेते हैं और पता चल जाता है अगर बेटी है तो मादा है, तो उसकी मतलब इस टेक्निक का प्रयोग आजकल मादा भ्रूण हत्या में भी किया जा रहा है। ये लाइन आप इन्वर्टेड कॉमास में अदर पेन से ही लिखेंगे, मतलब रेड पेन से नहीं लिखना, आप लोग ब्लैक से या फिर कलर्ड पेन बायो में यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, ग्रीन से भी नहीं लिखना। तो मैं इस तकनीक के शॉर्ट में समझा देती हूँ। इस तकनीक का यूज़ क्या करते हैं, भ्रूण का, देखो इसमें से 3 शॉर्ट नोट निकल रहे हैं, वेरी शॉर्ट, कि भ्रूण जो है कि एमनियोसेंटेसिस किस लिए यूज़ होता है, कि भ्रूण की उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी के लिए। और जो भ्रूण है वो कौन से फ्लूइड में तैरता रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। ठीक है, 2 वेरी शॉर्ट ये होगा और ये पूरा शॉर्ट नोट आता है। नेक्स्ट है हमारा गर्भ निरोधक टीका, ये भी 3 मार्क्स में आ जाता है। गर्भ निरोधक टीका किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, जो एक ये संस्थान है, संस्थान का नाम है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने में प्रतीक्षा विज्ञान के उपायों में सफलता प्राप्त की। जो राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान थी, उन्होंने सफलता प्राप्त की, किस चीज़ में सफलता, नई दिल्ली में प्रजनन क्षमता को कंट्रोल करने की क्षमता। ठीक है, जो ये संस्था थी इसने सफलता प्राप्त की, विज्ञान के उपायों में सफलता प्राप्त की, किस चीज़ में, नई दिल्ली के प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने में। संस्थान ने, अब संस्थान कौन सी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। संस्थान ने एक हार्मोन ह्यूमन कॉर्नियोनिक गैनोडोट्रोपिक के आधार पर फीमेल्स के लिए एक टीका बनाया है। किस हार्मोन के आधार पर, ह्यूमन कॉर्नियोनिक गैनोडोट्रोपिक के आधार पर के लिए टीका बनाया। यह निरोधात्मक
तकनीक परिसंचरण में HCG, ये HCG क्या है? ह्यूमन कॉर्नियोनिक गैनेडोट्रोपिक, ठीक है, ये लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि HCG का फुल फॉर्म लिखो तो ह्यूमन कॉर्नियोनिक गैनेडोट्रोपिक। तो यह निरोधात्मक तकनीक परिसंचरण में HCG हार्मोन की कमी पर आधारित है। मतलब गर्भ निरोधक टीका होता है वो किस हार्मोन पर आधारित है? ह्यूमन कॉर्नियोनिक गैनेडोट्रोपिक। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान थी, उन्होंने नई दिल्ली की प्रजनन क्षमता पर कंट्रोल करके सफलता प्राप्त की और फीमेल्स में एक हार्मोन ह्यूमन कॉर्नियोनिक गैनेडोट्रोपिक का टीका बनाया। ये जो टीका है वो फीमेल्स के है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।